मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंद कुंदारी जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतुं संशनं जैनं जयतुं संशनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपयनुतम अद्भुत याय लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार, इसके अंतर्गत शुद्धोपयोग अधिकार पे चर्चा चल रही है। गाथा 18 पे विशेष चर्चा कल हुई थी। टीका भावार्थ समाप्त होने के बाद भावार्थकार ने एक प्रश्न यहाँ खड़ा किया है और उत्तर देके समाधान भी किया है। इस पे चर्चा होगी। मूल बात ये आई कि यहाँ उत्पाद, व्यय और द्रव्य ये सर्वद्रव्यों की साधारण है, अर्थात ये सर्वद्रव्यों का सामान्य स्वभाव है, त्रिकाल स्वभाव है, ये त्रैकालिक नेचर है। ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 17वीं गाथा में जब ये बात आई कि अपने शुद्धोपयोग के प्रसाद से अभिन्न षटकारकों की क्रिया संपन्न करते हुए जब आत्मा यह केवल ज्ञान को प्राप्त होता हुआ स्वयंभू है और वही आत्मा सिद्ध अवस्था को उसी भाव से प्राप्त कर लेता है, और वह सिद्ध अवस्था कैसी है? अविनाशी है। अर्थात सिद्ध अवस्था प्राप्त करके अविनाशीपना को प्राप्त होते हुए स्वयंभू है हमारे सिद्ध भगवान, अर्थात वह आत्मा। ये जब बात आई तो अवस्था को अविनाशी कहा, तो फिर वहाँ उत्पाद वे है कि नहीं, वो बात खड़ी हुई। तो 17वीं गाथा में ही सिद्ध कर दिया कि अविनाशीपना कहने के पीछे तो ये लॉजिक था, है ना, ये उद्देश्य था कि वो कभी सिद्ध अवस्था पलट कर संसार अवस्था नहीं होगी, है ना। मगर सिद्ध अवस्था का व्यय होगा तो दूसरी जो अवस्था होगी वह सिद्ध अवस्था ही होगी, और आत्मा वही है जो सिद्ध अवस्था रूप उत्पन्न होता है, अर्थात सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, और पूर्व की सिद्ध अवस्था रूप व्यय होता है। इस प्रकार से वहाँ भी उत्पाद व द्रव्य तो सिद्ध होता ही है। फिर भी आचार्य देव ने उसके लिए सावधान करते हुए पुनः ये गाथा लिखी कि सारे द्रव्य का ये स्वभाव है, उत्पाद व द्रव्य ये सब द्रव्यों का साधारण स्वभाव है। यानी यह नियम, यह स्वभाव मुक्त आत्मा को भी लागू होता है। अब इसमें देखो, गुरुदेव सिंह ने जो इसमें प्रवचन किए हैं, पहले भावार्थ को पढ़ते हुए मैं इस विषय को लिंक करता हूँ कि द्रव्य का लक्षण क्या है? सत, अस्तित्व, और वह सत, वह अस्तित्व उत्पाद व द्रव्य रूप से है। इसीलिए किसी पर्याय से उत्पाद, किसी पर्याय से विनाश और किसी पर्याय से द्रव्यत्व प्रत्येक पदार्थ को होता है। और यहाँ किसी पर्याय से द्रव्यत्व जो कहा, तो वहाँ उस
पर्याय का अर्थ वहाँ क्या लेना है, गुण लेना है ना। किसी मतलब कि सहभावी पर्याय, गुणों को भी सहभावी पर्याय कहते हैं, तो सहभावी पर्याय की अपेक्षा वह ध्रुव्य है, ऐसी बात यहाँ आई है। गुरुदेव जी के प्रवचन का अंश थोड़ा देखते हुए वो प्रश्न पे फिर विचार करते हैं। देखो क्या कहा, वही बात उठाई शुरू में ही कि इस गाथा में किसी पर्याय से पदार्थ को ध्रुव कहा गया है। यहाँ पर्याय का अर्थ गुण समझना चाहिए। यहाँ उन्होंने अपने प्रवचन में ये कहा, एक वस्तु 3 अंशों द्वारा सिद्ध न हो तो वस्तु ही सिद्ध नहीं होगी। समझ आया ना। यदि एक वस्तु एक समय में न बदले, कितने सिद्धांत आ जाते हैं इसमें। अगर एक वस्तु 3 अंशों के द्वारा सिद्ध न हो तो वह वस्तु ही सिद्ध नहीं होगी, है ना। अगर कोई परिणाम बिना की कोई वस्तु होगी, है ना, पलटता ही नहीं हो हर समय, तो वह वस्तु का अस्तित्व क्या है। वस्तु का अस्तित्व की सिद्धि कैसे होगी। पलटता है इसीलिए तो वस्तु की हयाती ख्याल में आती है। ख्याल में आया ना। ऐसा एक वस्तु 3 अंशों द्वारा सिद्ध न हो तो वस्तु ही सिद्ध नहीं होगी। यदि एक वस्तु एक समय में न बदले तो दूसरे समय में भी बदलेगी न, दूसरे समय में भी नहीं बदलेगी और तीसरे समय में भी नहीं बदलेगी। इस प्रकार नहीं बदलने से अधर्म दशा का नाश करके धर्म दशा भी प्रकट नहीं हो सकती है। ये बात थोड़ी इन्होंने कही। अब सुनना कि सहवर्ती पर्याय से पदार्थ वास्तव में ध्रुव है और क्रमवर्ती पर्याय से पूर्व अवस्था का नाश और नई अवस्था रूप उत्पन्न होता है। इस प्रकार वह अध्रुव है। यदि अवस्था में परिणमन न हो, सुनना, अगर परिणमन न हो तो कार्य ही नहीं हो सकता। और यदि ध्रुवपना न हो तो ध्रुव के आधार बिना कार्य ही प्रकट नहीं होगा। यानी किसी भी एक अंश को अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं तो वस्तु खंडित हो जाती है, वस्तु नाश होने का प्रसंग आता है ना। वस्तु ही नहीं बन पाएगी, मगर ऐसा होता नहीं है। ये कहा ना, अगर परिणमन नहीं हो ऐसा मानोगे तो कार्य फिर कार्य नहीं होगा। और तुम ध्रुव है अगर वो स्वभाव से वस्तु, तो अगर वो ध्रुवपना अगर स्वीकार नहीं करोगे तो किसके आधार से द्रव्य होगा। दुखी हुआ तो कौन हुआ। देखो दुखी पर्याय में हुआ मगर उस पर्याय में दुखी हुआ तो कौन हुआ, वो द्रव्य जो उस रूप परिणमा है। उस दुख रूप वह द्रव्य ही, वह जीव ही दुखी हुआ है। ऐसा पर्याय दुखी हुई है, मैं तो दुखी नहीं हुआ, वो वाली बात यहाँ नहीं है। समझ में आने। अगर पर्याय दुखी है उसका अर्थ कि मैं ही दुखी हुआ। इतनी बात जरूर है, दुखी होने पर भी जो सुख का कारण है वहाँ मौजूद है, और वो सुख का कारण है वो मैं हूँ, वो मेरा स्वभाव है, वो अलग टोन से बात आती है। समझ में आया कि नहीं। मगर जो सुखरूप कौन हुआ, पर्याय सुखी हुई, है ना। ये जो पर्याय सुखी हुई उसका अर्थ क्या है, पर्याय में सुखरूप परिणमन जिसने किया वो सुखी हुआ, है ना। पूरा द्रव्य सुखी होता है ऐसा। और वो सुख स्वभाव अंतरंग में है, त्रिकाल स्वभाव, है ना। वो उसके वहाँ वो सुखरूप पर्याय रूप परिणमता हुआ, वह वस्तु वह द्रव्य विश्व में पाई जाती है। अरिहंत सिद्ध के रूप में, पंच परमिष्टि के रूप में, ज्ञानी के रूप में वह पाए जाते हैं ऐसे जीव। समझ में आया कि नहीं। मगर वह वो शक्ति त्रिकाल सहित होती है, वो त्रिकाल शक्ति सहित सुखी है, फिर वह उसी अपने क्षेत्र में रहता हुआ सुखी है। आया ना ख्याल में। ये सारी बातें हमें स्वीकार करनी होगी। देखो प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद व ध्रुव्य स्वयं से है, किंतु मेन चीज़ ये इनको कहना है पर के कारण नहीं है। गुरुदेव से ये बात मुख्य लेते हैं कि उत्पाद व द्रव्य स्वयं से है, वो पर के कारण नहीं है, वो अपना नेचर है, ऐसा है ना। देखो उत्पाद व्यय भी अनादि से है, अनंत काल तक रहने वाला है। क्या उत्पाद व्यय भी दर्शन अनादि काल से है, अनंत काल तक रहने वाला है। उत्पाद व्यय कभी थंब जावे ऐसा नहीं होता, और उत्पाद व्यय रूप से जो होता है वो तो रहेगा, इसके आधार के बिना उत्पाद व्यय कहाँ रहेगा, तो इसलिए वो भी रहता है। इस प्रकार से पूरी वस्तु सत्य में बनी रहती है। यही त्रिकाल सत्ता है, ये त्रैकालिक सत्य है, ऐसा समझना। देखो प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद व द्रव्य स्वयं से है, किंतु पर के कारण नहीं। जैसे
उत्तम सोने की बाजूबंद की पर्याय से उत्पत्ति दिखाई देती है, किंतु सोनी और हथौड़ी से वह पर्याय उत्पन्न हुई है ऐसा दिखाई नहीं देता। इनको ये बात हमेशा लेते हैं, मूल गाथा में डायरेक्ट ये बात नहीं है, मगर जब उत्पाद वे आत्मा का अथवा द्रव्य का स्वभाव है ये बात आई तो अंडरस्टूड है कि दूसरे के कारण, हथौड़ी के कारण, कोई सोनी के कारण, अंगूठी से, अंगूठी के वैरूप होकर लगड़ी के रूप में उत्पाद हुआ सोना है ना, तो वो ये सोनी के कारण नहीं, वो सोनी का उपयोग और उपयोग निमित्त है, हथौड़ी आदि निमित्त है, मगर उपादान उसका नहीं है। वो उस रूप परिणमन कराने में समर्थ नहीं है, स्वयं में वो अगर उपादान शक्ति है इसीलिए वो कार्य हुआ है ऐसा। अन्य वस्तु भले ही वहाँ उपस्थित हो, किंतु हथौड़ी सोनी आदि से कार्य नहीं हुआ है। देखो ये इससे पता, हमें इससे क्या समझना है कि दुखी मैं स्वयं हुआ हूँ, सुखी मैं स्वयं होता हूँ, और सुखी होने का मेरा नेचर है, दुखी होने का विभाव आत्मा में पाया जाता है, पर दुखी होने की कोई शक्ति, दुखी होने का कोई गुण आत्मा में नहीं है। वो गुण स्वभाव सुख होने का है, सुखी होने का है, वो पता नहीं चलने से पर्याय में दुख की योग्यता होती है, मगर दुखी न पर से होता है, दुखी होने का न आत्मा में कोई शक्ति है न स्वभाव है, इसलिए उस पर्याय की योग्यता, इस समय की योग्यता में ऐसी चीज़ें होती है ऐसा। गजब है। देखो गुरुदेव श्री मात्र ध्रुव को ही स्वीकार समय सार में ताकत से करने वाले गुरुदेव श्री यहाँ कहते हैं कि जगत के पदार्थ एक समय में रूपांतरता को प्राप्त करते हैं, इसलिए मात्र ध्रुवपना वह पदार्थ का लक्षण नहीं है, अतः ध्रुवपने के साथ रूपांतर होना चाहिए, तभी वस्तु स्वरूप सिद्ध होता है। ये बात यहाँ कही है। यानी इन्होंने जो काफ़ी है, उन प्रवचन तो बड़े बड़े हैं, तो कुछ अंश में आपको आपके सामने रखता हूँ। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य उत्पाद व द्रव्य होने से जो मुक्त आत्मा यानी सिद्ध भगवान भी कैसे हैं, उत्पाद व द्रव्य तीनों अंश से युक्त ही होते हैं, उसके बिना वो है ना मात्र सिद्ध अवस्था अविनाशी पने रूप से हो गई तो कोई उत्पाद व रुक गया ऐसा नहीं है। यानी सिद्धपना अविनाशीपना अविनाशी है, मगर कोई उत्पाद वे वहाँ नहीं है ऐसा नहीं है। ये बात यहाँ आई है। अब देखो मैं वो प्रश्न वाली बात वापस छेड़ता हूँ। देखो प्रश्न क्या है, द्रव्य का अस्तित्व उत्पाद आदि तीनों में क्यों कहा है ना, एकमात्र द्रव्य से ही कहना चाहिए था, क्योंकि जो ध्रुव रहता है वह सदा बना रहता है। समझ में आया? आपने उत्पाद व्यय को और द्रव्य मिला के सत क्यों कहते हो? द्रव्य ही सत्य है, गुण सत्य है ऐसा कहो। यहाँ तो आप द्रव्य सत्य है, गुण भी सत्य है और पर्याय भी सत्य है ना, वो तीन मिला के त्रिकाल सत्य है ऐसा आप कहते हो, तो वो क्षणिक सत्य को त्रिकाल सत्य में क्यों मिलाते हो? अरे ये सत्ता तीन प्रकार से है, कोई भी द्रव्य ये तीन प्रकार के बिना कभी नहीं पाया जाता, इसका नाम ये सत्ता है। क्या कहा? ये तीन प्रकार, ये तीन अंशों के बिना कोई एक काल में कोई द्रव्य, एक कालखंड में ऐसा कोई द्रव्य हो तो बताओ कि गुण हो और पर्याय नहीं हो, है ना, पर्याय हो और गुण नहीं हो, गुण पर्याय हो पर इसके आश्रयभूत द्रव्य नहीं हो, ऐसा कोई एक चीज़ नहीं हो, है ना, ऐसी कोई भी काल में, कोई पंचम काल में, कोई चतुर्थ काल में, किसी क्षेत्र में ऐसा कोई हो किसी द्रव्य में तो बताओ। ऐसा आप कल्पना ही नहीं कर सकते, कल्पना करोगे तो भी आपको वह लगेगा कि ये झूठ है। समझ में आया ना, मैं कह रहा हूँ समझ में आया ना, इसलिए तीन प्रकार से सत्ता यहाँ है, ये बात यहाँ कही है। देखो इसके बाद में मूल उत्तर तो पंडित जी ने दिया है, उसकी तो चर्चा आप थोड़ी देर में करते हैं, मुझे इसमें कुछ मौलिक चीज़ बतानी है, मौलिक बातें बतानी है। ऐसा है, क्यों ऐसा कह रहे हो आप कि ये तीन मिला के अस्तित्व है? तो अभी कहा ना कि आप कोई एक अंश के बिना का द्रव्य दुनिया में दिखाओ मुझे कि है न उत्पाद वे नहीं हो रहा है ना, और आत्मा अथवा वो द्रव्य वहाँ बना रहा, ऐसा नहीं होता। समझ में आया ना? गुण हो और परिणमन नहीं हो ऐसा नहीं हो, परिणमन हो अकेला और गुण नहीं हो ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा है कि उत्पाद व्यय से द्रव्य अभिन्न ही होता है। सुनना है ना, एक क्यों अस्तित्व में लिया, ये तीनों मिला के क्यों अस्तित्व लिया? क्योंकि उत्पाद व्यय से द्रव्य अभिन्न ही होता है। क्योंकि उत्पाद व्यय, ऐसा क्यों? सुनो यहाँ, क्योंकि उत्पाद व्यय द्रव्य का स्वभाव है, और स्वभाव कैसा होता है?
अनादि अनंत होता है। जो भी नेचर होता है वो अनादि अनंत होता है। पर्याय में प्रकट होना वो अलग बात है, मगर त्रिकाल होना वो अलग बात है। समझ में आया ना? देखो केवल ज्ञान शक्ति कैसी है, त्रैकालिक है। पर्याय में प्रकट होगी, इसके बाद शादी अनंत काल रहेगा वह, मगर द्रव्य में तो अनंत काल है कि नहीं, ऐसा। तो इस प्रकार से ये उत्पाद वे द्रव्य, जो उत्पाद वे है वो द्रव्य, उत्पाद व्यय है वो द्रव्य के साथ ही होता है। उत्पाद व्यय वो द्रव्य से अभिन्न ही होता है। क्यों? क्योंकि उसका त्रिकाल स्वभाव है। किसने बनाया दर्शन ऐसा स्वभाव? तो कि कोई स्वभाव बनाता नहीं है ना। जो अनादि से अनंत होता है वो स्वभाव होता है, और जिसका कभी अभाव नहीं होता वो स्वभाव होता है। समझ में आया ना? ऐसा कहा। देखो, और यहाँ कहते हैं कि यानी परिणाम जो है वो द्रव्य का त्रिकाली स्वभाव है। मूल्य था ना पहले, परिणाम द्रव्य का स्वभाव है, त्रिकाली स्वभाव है। और वह उत्पाद वे द्रव्य के अस्तित्व को ही बताता है। क्या कहा? वो जो परिणाम है वो वस्तु के अस्तित्व को ही बताता है। सुनना एक एक बात, तुम इसमें बराबर ध्यान रख के सुनना कि यह उत्पाद वे द्रव्य के अस्तित्व को ही बताता है। अब पर्याय नहीं होगी तो द्रव्य का अर्थात वस्तु का अस्तित्व मालूम ही नहीं होगा। यानी मान लो कि सुगंध दुर्गंध प्रकट ही नहीं हो तो गंध गुण का क्या मतलब है ना। पुद्गल में एक गंध नाम का गुण है, स्पर्श रस गंध वर्ण, गंध नाम का गुण है ना। मगर सुगंध है और दुर्गंध, सुगंध और दुर्गंध उसकी पर्याय है। कोई ना कोई एक पर्याय रूप में वो द्रव्य दिखता है, बराबर है। अगर सुगंध और दुर्गंध कोई प्रकट रूप से कोई है ही नहीं तो गुण, जो गुण गंध गुण है उसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं रहता। अब सुनना कि जो सुगंध दुगंध प्रकट नहीं होता तो गंध गुण की हयाती का क्या मतलब है? गंध गुण है, अस्तित्व है, इसमें क्या मतलब है? आया ख्याल में? देखो, परिणाम नहीं हो तो वस्तु की आप सिद्धि नहीं कर पाओगे, वस्तु के अस्तित्व ही मालूम नहीं पड़ेगा। देखो, जानन 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 जानन, बराबर है। तो जानन जानन नहीं वर्तता तो ज्ञान गुण का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता। अब ज्ञान भगवान आत्मा को कहाँ से पकड़ते हो? ये चैतन्य स्वरूप जो इस शरीर से भिन्न है वो कहाँ से पकड़ते हो आप, है ना। ये द्रव्य को, ये सबको जानता है, ज्ञेयों को जानता है, इसीलिए इसको ज्ञायकपना प्रसिद्ध है। छठी गाथा, समझ में आया ना। और फिर आगे आता है जानने पर भी उसे ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है। ये बात आई ना। तो ये भी पर्याय में ही सिद्धि होती है। आत्मा चैतन्य स्वरूप है ऐसा आपने कैसे जाना दर्शन? तुम चैतन्य स्वरूप हो ऐसा आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि ये जानता है ना, जानना होता है ना। उस लक्षण से यहाँ चैतन्य का लक्षण जानना है, उपयोग लक्षण है चैतन्य का। तो ये जानता है, देखता है, इसीलिए जो जानता देखता है वो चैतन्य रूप से है। अच्छा, इसीलिए ज्ञायकपना उसे प्रसिद्ध है। मगर अभी द्रव्य शुद्ध है, क्यों? क्योंकि जानता है फिर भी उस रूप होता नहीं। वो भी पर्याय से ही सिद्धि होगी, पर्याय में ही सिद्धि होती है। पर्याय ही उस वस्तु की वो सारी खूबियाँ है, सारे गुणों की प्रसिद्धि करता है। समझ में आया ना। अगर वो प्रसिद्धि करता हुआ दिखाई दे वर्तमान उपयोग में तो ज्ञानी बन जाएगा। समझ में आया ना। पर प्रसिद्धि करता हुआ भी उसको नहीं जाने, उसे नहीं देखे और जानने में आने वाले ज्ञेयों के आकारों में उस अगाढ़ रूप अंश मात्र ज्ञान में अंशी में नहीं जावे तो वह जीव है ना आकुलता को प्राप्त होता है। खाली उघाड़ का अभिमान करे, पर जानने का त्रिकाल स्वभाव है, वहाँ नहीं चला जावे तो अहंकार करता है ना। जानने का, जानने में आने वाले पदार्थ में मोहित हो जाता है, और जानने वाला स्वभाव से मैं अभिन्न हूँ है ना, ऐसा अनुभव नहीं करता तो फिर वो दुखी होता है। ये आई ना, सारी बातें यहीं से सिद्ध होती है। उत्पाद वे द्रव्ययुक्तम सत, जानन 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 अगर से नहीं वर्तता है आत्मा तो समझ लो कि ज्ञान गुण का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता। यानी उत्पाद वे द्रव्ययुक्तम सत, हर द्रव्य का सत तीन प्रकार से एक ही समय में है, तीन प्रकार से एक ही समय में है ना। कभी पूर्व पर्याय रह जावे और नई पर्याय हो ऐसा नहीं होता। यानी मिथ्यात्व रहे और दूसरी पर्याय में सम्यक्त्व भी हो ऐसा नहीं होता। मिथ्यात्व के व्ययपूर्वक आत्मा परिणमता है
वही उत्पाद में सम्यक्त्व के उत्पाद रूप परिणमता है। ये तीनों चीज़ एक साथ में ही, एक समय में ही ये सत्ता सिद्ध होती हैं। यहाँ ये कहते हैं कि हर द्रव्य की सत्ता 3 प्रकार से है, एक ही समय में, यहाँ ये बात एक ही समय में होती है तीनों बातें। अब देखो, बदलना भी नित्य होता है, सुनना है ना, और बदलना भी नित्य होता है, तीनों काल निरंतर होता है। नित्य अनित्य स्वभाव भी कैसा है? नित्य ही है। यानी उत्पाद व्यय द्रव्य रूप जो वस्तु है वो त्रिकाल है, यह त्रिकाल सत्य है, ये त्रैकालिक सत्य है। इससे क्या लाभ होगा? इससे लाभ होगा कि हमें अपने क्षेत्र से बाहर वैसे तो जा भी नहीं सकता, और वो बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। इसीलिए तुम्हारा जो भी द्रव्य गुण पर्याय पने तुम्हारा वैभव है, तुम्हारा विस्तार है, चैतन्य का जो विलास है, ये तुम्हारे स्वचतुष्ट में ही है। वहाँ ही तुमने कोई भूल करी हो, है ना। भूल बाहर से नहीं होती, बाहर के द्वारा नहीं होती। भूल स्वभाव से नहीं होती, स्वभाव को भूल के पर्याय में वो भूल होती है, उस रूप स्वयं परिणमता है। वहीं स्वभाव को देखने को मिल जाए, उत्पाद वे द्रव्य वाला स्वभाव ख्याल में आ जाए, समझ में आया ना, उत्पाद वे द्रव्य वाला स्वभाव ख्याल में आ जाए, तो मुझे इसने ऐसा किया, अर्थात मुझे उसको ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा राग नहीं रहता, अर्थात इसने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा द्वेष नहीं होगा। और राग द्वेष रहित ही परिणमता हुआ आत्मा कैसा है? स्वयंभू है। ये बात यहाँ सिद्ध हुई है। इस प्रकार से एक मौलिक चिंतन हुआ। अब जो भावार्थकार ने यहाँ उत्तर दिया है उस प्रश्न का, वो हम पढ़ते हैं। इसके बाद की जो 2 गाथाएं हैं उस पर विचार करते हैं। देखो, उत्तर यदि पदार्थ ध्रुव ही हो, मान लो कि आप उत्पाद व अंश को स्वीकार नहीं करते हो, तो मिट्टी, सोना, दूध इत्यादि समस्त पदार्थ एक ही सामान्य आकार से रहना चाहिए। क्या कहा है ना? अगर आप कहो कि नहीं उत्पाद है ही नहीं, तो फिर जो मिट्टी है वो ये मकान के रूप में नहीं दिखनी चाहिए, ये घड़े के रूप में नहीं दिखनी चाहिए। समझ में? आप 2 ट्रक रेती लाते हो, सीमेंट लाते हो, यानी मिट्टी लाते हो, है ना, तो वो मिट्टी फिर वो मिट्टी रूप में ही रहनी चाहिए, अगर जो बदलाव नहीं होता हो तो। समझ में आया? तो ये घर रूप जो हुआ, अर्थात घड़ा रूप हुआ, इसमें विरोध आएगा। आगे आ गया है, फिर से पुनः थोड़ा इशारा किया है। सोना जो है वह सोने के रूप में दिखना चाहिए, खदान से निकला हुआ सोना, वो भी तो किसी न किसी आकार में होता है और बदलते रहता है। दूध भी, अब दूध लाएं तो फिर वो अनेक दही रूप में, घी रूप में वो दिखता है, वो क्या है ये यहाँ कह रहे हैं। सामान्य आकार से रहना चाहिए, और उस घड़ा, कुंडल, दही इत्यादि भेद कभी न होना चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं है। इसीलिए जो सत्ता है, दूध की सत्ता है, वो कहीं तो अथवा गोरस की सत्ता है, गोरस सामान्य, गोरस की सत्ता है, वो कभी दूध के साथ हो सकता है, या दही के साथ हो सकता है, और घी के साथ हो सकता है। और जब दही के साथ होता है तो दूध के वे रूप ही होता है, दूध भी रहे और दही भी रहे, गोरस 2 रूप से रहे, ऐसा एक साथ में नहीं होता। इसीलिए व्यय और उत्पाद और सामान्य गोरस तीनों एक समय में ही पाए जाते हैं। इसमें किसी का, काचली का और बाह्य में कोई चांदी के सिक्के का कोई भी योगदान नहीं है, वो स्वयं इसमें परिणमन करने का स्वभाव है, इसलिए होता है। तो क्या सिक्का नहीं डाले हाथ से दही में, दूध में? तो क्या भी सिक्का डालने पर भी उससे नहीं होता, होता तो है उपादान से, वो निमित्त मात्र है। और वो निमित्त होता है इसलिए बताते हैं कि तुम भ्रम नहीं कर लेना, क्योंकि हर द्रव्य उत्पाद वे स्वभाव वाला है। समझ में आया? ये देखो, इससे क्या होगा कि दृष्टि हमारी सम्यक हो जाएगी, और फिर वो राग द्वेष के प्रकरण ही नहीं रहेंगे, और हमारा यही तो प्रयोजन है। ऐसा समझ में आया? देखो, किंतु ऐसा नहीं होता, अर्थात भेद तो अवश्य दिखाई देते हैं। इसलिए पदार्थ सर्वथा ध्रुव न रहकर किसी पर्याय से उत्पन्न, किसी पर्याय से नष्ट भी होते हैं। यदि ऐसा न माना जाए तो संसार का ही लोप हो जाएगा, और किसी पर्याय से द्रव्य यानी अपने स्वरूप भी विशेषता है, अपने उस सहभागी
सहभावी पर्याय से अर्थात गुणों से अथवा उस प्रकार की विशेषता से कैसा रहता है, ध्रुव्य रहता है। ये यहाँ कहा, हमेशा उस श्रद्धा कर लिया था ना, श्रद्धा गुण का श्रद्धा गुण रूप बना रहने वाली अवस्था है ना, अवस्था है ना विशेषता, ये भी एक प्रकार से सहभावीपना है, ये त्रिकाल सहभावीपना है गुण का। और ऐसा द्रव्य जो ऐसे ये तीन चीज़ें हैं उत्पाद वे द्रव्य, वो वास्तव में ऐसा प्राप्त जो है, इस ऐसे तीन अंशों को जो प्राप्त है वह द्रव्य है। समझ में आया कि नहीं? यानी वो इस रूप होने में, होने रूप द्रव्य में शक्ति है। अर्थात देखो मैं और बताता हूँ, इसमें त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कहाँ बैठा है वो बताता हूँ, सुनना। पूर्व पर्याय रूप से व्यय, नई पर्याय रूप से उत्पाद है ना, और गुण द्रव्य। और ये तीनों क्या है, ये तीनों की कौन से गुण का परिणमन है दर्शन? सतगुण का। ये सतगुण के विशेष है। समझ में आया? तो ये जिसका विशेष है वो सत, ये तीनों उसी विशेष पर्याय का सामान्य भी है। समझ में आया? मगर यह एक किसके आश्रय से है, ये किसका परिणमन है? तो सत नाम की शक्ति है। तो ये जो सत नाम की शक्ति है, और सत नाम की शक्ति जो है वह कोई शक्ति होती है, वो किसी द्रव्य के आश्रय से ही होती है। अर्थात तो ऐसी अनंत शक्ति या मिलकर जो स्वभाव है वो द्रव्य स्वभाव है। और ये द्रव्य स्वभाव और ये उत्पाद वे ध्रुव्य पर्याय के अंश वो मिलकर प्रमाण का द्रव्य है। आया ख्याल में? इस प्रकार से ये सारे प्रमाण का द्रव्य भी है, और ये उत्पाद वे ध्रुव्य युक्तम सत, उस सत का विस्तार है, ये सत का विशेषता है, ये सत का परिचायक है, ये सत का परिणमन है। तो सत नाम का धर्म, सत नाम की शक्ति, वो शक्ति जो है वह शक्ति अवान्तर शक्ति, अवान्तर सत्ता है ना। महासत्ता तो ऐसे सारे द्रव्यों को मिला के महासत्ता होगी, पर ये अवान्तर सत्ता भी अपने आप में एक महासत्ता। वो सत नाम का, सतनाम एक गुण कहाँ रहेगा, ये सदगुण कहाँ रहेगा? तो ये सदगुण मेरे से अभेद है। ये जो मैं हूँ, ऐसी अनंत शक्ति वाला मैं हूँ, वह द्रव्य स्वभाव। और ये उत्पाद में ध्रुव्य रूप जो परिणमन होता है वो पर्याय अंश, ये मिलकर पूरी वस्तु है, पूरी द्रव्य है, वह प्रमाण का द्रव्य। ये समझ में आया ना? इस प्रकार से सब चीज़ें इसमें शामिल है। देखो ये आगे के जो गीतत्व प्रज्ञापन में ये बातें खुलती है, मगर हम वहाँ तक पहुँचेंगे कि नहीं पता नहीं है। हमारा तो सिलेबस वही अपन ने नक्की किया है, तय किया है कि हम सुपरिणाम अधिकार को विशेष खोलेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं आगे क्या उपाय अपना विकल्प बनता है। सुनना, ऐसा है ना। अब और भी इस उत्तर में और भी कुछ बात इन्होंने कहनी है। देखो, इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य उत्पाद व द्रव्यमय है, इसीलिए मुक्त आत्मा को भी उत्पाद व द्रव्य अवश्य होगे। ये ख्याल में प्रश्न से वहाँ से निकला था ना, 17वीं गाथा से। मुक्त आत्मा जो मुक्त हो गए, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए, तो अविनाशी पन्ने को प्राप्त है। तो भाई अविनाशी पन्ने को प्राप्त है, वह भी द्रव्य है, तो इनके ये उत्पाद व द्रव्य घटित होता ही है, इसके बिना वह वस्तु नहीं होती। अब सुनना, इनके भी अब सिद्ध करते हैं पुनः। स्थूलता से उत्पाद व द्रव्य और सूक्ष्मता से उत्पाद व द्रव्य दोनों तरीके से सिद्ध करते हैं। किन के? केवली के, सिद्ध भगवान के और केवली के, अर्हंत केवली के और सिद्ध केवली के, दोनों के। सुनना, दोनों के केवल ज्ञान को भी यहाँ सिद्ध करेंगे कि केवल ज्ञान हो गया, ज्ञान का पूर्ण विकास हो गया, तो इसके बाद फिर अब उसका उत्पाद व्यय नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हर समय उत्पाद व्यय होता है केवल ज्ञान का भी, ये भी यहाँ सिद्ध करेंगे। ये सूक्ष्म बातें हो गई। सद्गुणानी हानि वृद्धि का भी आधार देंगे। और स्थूलता में उत्पाद व्यय द्रव्य किस प्रकार से है, ये पहले अपन समझ लेते हैं। देखो, यदि स्थूलता से देखा जाए तो सिद्ध पर्याय का उत्पाद, सिद्ध पर्याय का उत्पाद, संसार पर्याय का व्यय, तो उत्पाद व्यय हुआ कि नहीं हुआ? व्यय हुआ, तथा आत्म तत्व ध्रुव बना रहा। समझ में आया? जो आत्म व्यय रूप आत्मा हुआ और सिद्ध अवस्था रूप भी आत्मा, उत्पाद रूपी आत्मा ही हुआ, तो आत्मा तो द्रव्य रहा। तो इस प्रकार से उत्पाद व्यय द्रव्य वहाँ भी सिद्ध होता है। और उसमें भी सिद्ध पर्याय का भी थोड़ी देर पहले लिया था ना, कि सिद्ध पर्याय का भी व्यय होता है, मगर दूसरी पर्याय होगी वो भी सिद्ध पर्याय की होगी, और आत्मा तो वही का वही रहेगा। जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं वही इस सिद्ध पर्याय का व्यय रूप और नई सिद्ध पर्याय का उत्पाद रूप होने वाले हैं।
इसीलिए वहाँ भी उत्पाद वे द्रव्य होता है। अब सुनना, निष्कर्ष में यह आया कि इस अपेक्षा से मुक्त आत्मा के भी उत्पाद वे द्रव्य होता है अथवा मुक्त आत्मा का ज्ञान यहाँ तक हुआ। अब ज्ञान में ले आते हैं, केवल ज्ञान। अब ऐसा होता है ना दर्शन, मान लो कि ज्ञान का तो पूर्ण विकास हो गया, अब तो क्या करे, तो केवल ज्ञान, हर समय केवल ज्ञान, फिर दूसरे समय वो केवल ज्ञान नष्ट होता है कि क्या, तो क्या, हाँ, ज्ञान गुण का परिणमन है, नया नया केवल ज्ञान आएगा। अब इसकी सिद्धि भी करते हैं, सुनना जबरदस्त। मैं उसको थोड़ा सा सामान्य उदाहरण से भी इस विषय को खोलूंगा। देखो, मुक्त आत्मा का ज्ञान ज्ञेय पदार्थों के आकार रूप हुआ करता है ना। मुक्त आत्मा का ज्ञान यानी केवल ज्ञान ज्ञेय आकार, लोकालोक में जो ज्ञेय है सारे, उसके आकार रूप हुआ करता है। अब सुनना, इसीलिए समस्त ज्ञेय पदार्थों में जिस जिस प्रकार से उत्पादित होता है उस प्रकार से ज्ञान में भी उत्पादित होता रहता है। इसलिए मुक्त आत्मा के समय समय पर भी उत्पाद वे द्रव्य होता है। क्या कहा दर्शन इसमें, केवल ज्ञान का परिणमन हर समय नया नया होता है, इसकी सिद्धि ज्ञेयों के ओर से करी। देखो, मैं उसको स्थूल अपेक्षा से बताता हूँ, सुनना, यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना कि मान लो कैसे, कि मान लो कि अभी कोई केवल ज्ञान की पर्याय है, कोई भी सिमंदर भगवान की अभी की मान लो 5 नंबर की केवल ज्ञान की पर्याय है, ठीक है, 5 नंबर की केवल ज्ञान की पर्याय, अर्थात अभी 5 नंबर जो चल रही हो, अभी जो चल रही हो उसमें अपन एक नंबर दे देते हैं कि 5 नंबर की चल रही है, ठीक है। अब 5 नंबर की केवल ज्ञान की पर्याय में अब मेरा ज्ञान होगा कि नहीं होगा, अब सुनना, बराबर टेक्निक से बताता हूँ। तो अभी ये जो मेरी पर्याय है ये पर्याय उनकी वर्तमान रूप ज्ञान होगी, और मेरी आगे की जो पर्याय है, भूतकाल की सारी पर्याय भी भूतकाल रूप वर्तमानवत दिखेगी, वर्तमान पर्याय भी वर्तमानवत दिखेगी, समझ में आया, और सारी भविष्य की पर्याय भविष्य रूप भी वर्तमानवत दिखेगी। तो एक साथ में दिखती है तीनों पर्याय, पर अभी जो वर्तमान पर्याय है वो वर्तमान रूप से दिखेगी। अब उनकी छठी पर्याय हुई, तब मेरी ये पर्याय कैसी हो जाएगी, भूतकाल हो जाएगी, समझ में आया, और जो भविष्य की पर्याय मेरी वर्तमान हो जाएगी। तो अब मेरी ये पर्याय, जो ये पर्याय है, अभी झलकेगी कि नहीं उनके ज्ञान में, झलकेगी, मगर कैसे, किस रूप में झलकेगी, भूतकाल के रूप में झलकेगी। तो उनके ज्ञान में झलका सब भी और बदलाव भी हुआ। क्या कहा, मेरी वो भूतकाल रूप, ये पर्याय जो है वो भूतकाल हो गई, तो भूतकाल के रूप में भी जानेंगे, समझ में आया ना। अभी उनकी छठी पर्याय में मेरी ये जो पर्याय है वो कौन सी, किस रूप में जानेंगे, भूतकाल के रूप में वर्तमानवत जानेंगे। तो कितनी बातें हुई कि उनका बदलाव भी सिद्ध हुआ और मेरी सब पर्यायों का जानना भी सिद्ध हुआ, यानी सबका जानना सिद्ध हुआ। इसकी अपेक्षा से वो केवल ज्ञान ही है, और जो बदलाव हुआ वो भी सिद्ध हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पूर्व में जो केवल ज्ञान की पर्याय थी, जो 5 नंबर वाली केवल ज्ञान की पर्याय थी, वो छठे नंबर की पर्याय आई तब वो नहीं थी, समझ में आया ना। और छठे नंबर की पर्याय का उत्पाद हुआ, 5वें नंबर की पर्याय का व्यय हुआ, यानी 5वें नंबर की केवल ज्ञान की पर्याय का व्यय हुआ, 6वें नंबर की केवल ज्ञान की पर्याय का उत्पाद हुआ, और आत्मा तो वही का वही रहा। छठे नंबर की केवल ज्ञान की पर्याय रूप उत्पन्न कौन हुआ, वही आत्मा। कौन सा, कि जो 5वें नंबर की पर्याय की वे रूप हुआ, यानी वो द्रव्य है, समझ में आया। ज्ञान गुण ले लो वहाँ, तो ज्ञान गुण द्रव्य है, और ये उत्पाद व्यय के साथ में एक ही समय में है, और ऐसे उत्पाद व्यय ध्रुव्यता को का आधार जो है ना, वो वास्तव में कौन है, तो क्या ऐसा आधार वह द्रव्य ही है। इस प्रकार से सारी वस्तु लेनी है। इतना ख्याल में आया कि नहीं, देखो बहुत इजी है। देखो, अथवा मुक्त आत्मा ज्ञान ज्ञेय पदार्थों के आकार रूप हुआ करता है, इसलिए समस्त ज्ञेय पदार्थों में जिस जिस प्रकार से उत्पादित होता है उस प्रकार से ज्ञान में उत्पादित होता रहता है। इसलिए मुक्त आत्मा में समय समय पर उत्पाद व द्रव्य होता है, यानी ज्ञेयों के परिणमन का ज्ञान जैसे वो बदलता है, तो यहाँ बदलने रूप हुआ, फिर भी ज्ञेयों से ज्ञान नहीं है ना, और ज्ञान ज्ञेयों का किया तो ज्ञेय ज्ञान में आते नहीं, वो तो सब सारा कानून एक साथ में होता है। वो देखो, ये समझाने के लिए ज्ञेयों का आधार लेना पड़ता है, इसीलिए व्यवहार है। उसे लोकालोक की ओर से केवल ज्ञान को बताना पड़ता है ना, वो व्यवहार है। लोकालोक का ज्ञान हुआ वो व्यवहार नहीं है, और लोकालोक व्यवहार नहीं है, पर लोकालोक को और केवल ज्ञान को मिला के कथन करना पड़ता है कि लोकालोक को जानते हैं केवल ज्ञान में केवली, है ना, ये व्यवहार ने का कथन है। क्योंकि केवल ज्ञान को बताने के लिए, हमें समझने के लिए
लोकालोक को की ओर से ही बताना पड़ता है। देखो मैं कहूँ ना कि ज्ञान का इतना विकास हो गया, इतना विकास हो गया कि पूर्ण हो गया, मगर भावासन नहीं होता, है ना, अनंतता को प्राप्त हो गया, भावासन नहीं होता। मगर जब मैं दर्शन ऐसे समझाऊंगा ना, अनंतता को प्राप्त हो गया, यानी जितने भी अनंत गेय है उनकी अनंती पर्याय, त्रिकालवर्ती पर्याय सहित एक समय की ज्ञान की पर्याय में जानने में आ गया, तो हमें वो समझ में आता है ना। तो इसलिए बाह्य के पदार्थों का आधार लेके केवल ज्ञान की पर्याय को समझाना पड़ा। उसका नाम व्यवहार है, वो समझाना व्यवहार है, वो बताना व्यवहार है, वो कहना व्यवहार है, उसकी ओर से इस प्रकार से जानना व्यवहार है। मगर कोई लोकालोक को जानना वो व्यवहार नहीं है, और लोकालोक का वह होना व्यवहार नहीं है। वो तो वह अपने आप में स्वरूप ही है, ऐसा समझना चाहिए। ये बात भी यहाँ नहीं है, फिर भी मैंने कह दी। देखो, अथवा अब सद्गुणानी हानि वृद्धि का आधार दे दिया है, वो सब केवली गम्य बातें हैं, मेरा आधार दिया है, उस समझ के हम आगे चलते हैं। देखो, अथवा अधिक सूक्ष्मता से देखा जाए तो अगुरु लघु गुण में होने वाली सद्गुणानी हानि वृद्धि के कारण मुक्त आत्मा में समय समय पर उत्पाद व द्रव्य वर्तता है। यहाँ जैसे सिद्ध भगवान के उत्पाद आदि कहे, उसी प्रकार केवली भगवान के भी यथायोग्य समझ लेना चाहिए। क्यों अंतर क्यों कहा, क्यों किया? क्योंकि प्रश्न तो सिद्ध भगवान को लेके उठा था, क्योंकि अंतिम केवल जो अर्यन दशा भी अंतिम अवस्था नहीं है। अंतिम अवस्था कौन सी है? सिद्ध अवस्था। तो अंतिम अवस्था जो मैं शब्द बोलता हूँ तो आपको ऐसा लगता होगा कि इसके बाद कोई अवस्था नहीं है, समझ में आया? तो ये ऐसा अर्थ नहीं निकालना है। अंतिम अवस्था यानी शुद्धता का ये अंतिम पराकाष्ठा, शुद्धता की अंतिम पराकाष्ठा, इसके बाद कोई शुद्धता बाकी नहीं रहती, इसका अर्थ अंतिम अवस्था यहाँ कहा। बाकी ये इसके बाद अवस्था दूसरी नहीं होगी ऐसा नहीं, पर दूसरी होगी तो अब ऐसी ही होगी, शुद्धता ही दूसरी भी सिद्ध ही होगी, इसका नाम है उत्पादवे। और सिद्ध अवस्था ही होगी, इसका नाम है अविनाशीपना। दूसरी होगी तो सिद्ध वाली ही होगी, इसका नाम सिद्धपना का अविनाशीपना। आया ख्याल में? इस प्रकार से ये उत्पाद ध्रुव्यात्मक वस्तु की सिद्धि बहुत ही एक प्रकार से लॉजिकली बात यहाँ सिद्ध की है। अब जो 19 और 20 गाथा, दो गाथाएँ शुद्धोपयोग अधिकार की ये अंतिम गाथाएँ है। इसके बारे में जितना अपने पास समय है इतनी चर्चा यहाँ करते हैं, बाकी रह जाएगी तो उसकी चर्चा हम कल करेंगे। देखो, 19-20 गाथा का क्या विषय है कि ये मैं भी आपको बताता हूँ। अब अभी तक जितनी चर्चा हुई कि अभी तक यह स्पष्ट किया जा चुका है कि यह स्वयंभू भगवान आत्मा शुद्धोपयोग के प्रभाव से इंद्रियातीत हो गया। ठीक है ना, स्वयंभू हो गए ना, हमारे भगवान स्वयंभू हो गए। तो स्वयंभू हो गए यानी इसका अर्थ केवल ज्ञान रूप प्राप्त करते हुए, केवल ज्ञान को प्राप्त होते हुए स्वयंभू हो गए। यानी उनके ज्ञान और आनंद कैसा प्राप्त हो गया? अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय हो गए, इंद्रियातीत हो गए, अरिहंत हो गए। वह शुद्धोपयोग के प्रसाद से, फिर से कहता हूँ कि शुद्धोपयोग के प्रसाद से, पुरुषार्थ से वह आत्मा कैसा हो गया? केवल ज्ञान रूप अभिन्न षटकारक की क्रिया से संपन्न केवल ज्ञान रूप स्वयंभू हो गए। यानी ज्ञान अतीन्द्रिय हो गया और आनंद अतीन्द्रिय हो गया। तो अनंत सुख, अनंत ज्ञान और अनंत सुख से संपन्न हो गए। ये अनंत ज्ञान यानी अतीन्द्रिय ज्ञान, अनंत सुख यानी अतीन्द्रिय सुख। जब एक हमने कहा, ये जब बात हम यहाँ कहते हैं तो जो अज्ञानी होता है इसे प्रश्न स्वयं होना स्वाभाविक है सुनना कि ये ऐसी स्थिति में इंद्रियों से ही ज्ञान और आनंद की उत्पत्ति मानने वाले अज्ञानी जनों को यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि बिना इंद्रियों के इस भगवान आत्मा को ज्ञान और आनंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है। क्या कहा? जो अब ये जो ये ऐसे शुद्धात्मा, सुनना, शुद्धोपयोग के फल स्वरूप कौन क्या प्राप्त हुआ? केवल ज्ञान। और सुख कैसा हो गया? अनंत सुख। वो कैसा है? अनंत सुख, अनंत ज्ञान कैसा है? इंद्रियातीत है। यानी इंद्रियातीत है ना, वो इंद्रियों के माध्यम से जानना नहीं रहा, इसलिए ज्ञान अतीन्द्रिय हो गया। और
सुख कैसा हो गया? अतीन्द्रिय सुख हो गया। इंद्रिय सुख वाला यहाँ सुख है नहीं, वो तो दुखी ही है, उसको कैसे सुख कहे? सुनना बराबर से। अब क्या कहते हैं देखो, ये शुद्धोपयोग अधिकार की जो अंतिम गाथा है दो, इसके उपरांत अब क्रमशः ज्ञान अधिकार और सुख अधिकार पाने वाला है, इस बात का भी इसमें संकेत है ये दो गाथाओं में। क्योंकि अतीन्द्रिय सुख और अतीन्द्रिय ज्ञान को प्राप्त हुए हैं, ये 19वीं गाथा में और 20वीं गाथा में कहने वाले हैं, है ना। और साथ में ये प्रश्न हुआ ना कि भाई बिना इंद्रिय के ज्ञान कैसे होगा और बिना इंद्रिय के सुख कैसे होगा? ऐसा विकल्प होता है ना अज्ञानी को। देखो, तुम कल्पना कर सकते हो कि आँख नहीं हो और ज्ञान हो, आँख नहीं हो और किसी चीज़ का कलर हो, और बिना आँख के किसी चीज़ के कलर का ज्ञान हो, कान नहीं हो और किसी शब्द का ज्ञान हो, ऐसा हम, है ना, सोच सकते हैं क्या? तो यहाँ कहते हैं कि ये इंद्रियों के बिना, इंद्रियों के अवलंबन के बिना ज्ञान यहाँ प्रकट हुआ है, ऐसा ऐसा समझना। देखो, और हमने तो वो इंद्रिय के जो माध्यम से जो पदार्थ जानने में आया, इसमें कोई ना कोई कल्पना करके सुख का आभास किया है, तो वास्तव में वो तो दुख ही है। तो ये इंद्रियातीत सुख और इंद्रियातीत ज्ञान इनके प्रकट हो गया है, तो वो फिर वो कैसा होगा, ये बात आगे अधिकारों में खुलने वाली है एक बात। और इस अधिकार में 19वीं गाथा में वो क्यों इंद्रिय से रहित ज्ञान हुआ है हरिहर भगवान को, और कैसे इंद्रिय रहित सुख हुआ है, ये बात यहाँ बताते हैं। क्यों इनके इंद्रिय रहित सुख हुआ और इंद्रिय रहित ज्ञान हुआ, ये बात यहाँ बताते हैं। कुल मिला के हमारे हरिहर भगवान अतीन्द्रिय ज्ञान को प्राप्त हुए हैं और अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त हुए हैं, ये दो गाथाओं में बताने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये शुद्धोपयोग का फल है। समझ में आया ना। और इसके बाद आगे बात कहेंगे कि ये ज्ञान अधिकार और सुख अधिकार, दो अधिकार सुनना। मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ। ये दो गाथाओं का मैं विस्तार थोड़ा सा आज प्रारंभ कर दूंगा, फिर विस्तार कल हो जाएगा। मगर ये आगे आने वाले जो दो अधिकार है ना, ज्ञान अधिकार और सुख अधिकार, तो जो दोनों अधिकारों का नाम गुणों के पर से है, मगर वहाँ ज्ञान गुण की और सुख गुण की चर्चा नहीं है। वहाँ वो अतीन्द्रिय ज्ञान है जो प्रकट हुआ ना, उसका ही वर्णन है, उसके स्वरूप का वर्णन है। और अतीन्द्रिय सुख जो ये प्राप्त करते हैं हमारे ये शुद्धात्माएँ, ये महापरमात्माएँ, कौन कौन है ये शुद्धात्मा? अर्यंत और सिद्ध नहीं, ये त्रिकाली शुद्धात्मा की बात नहीं है। ये जो शुद्धात्मा कौन हुए पर्याय में, अर्यंत और सिद्ध, इनके जो सुख है वो कैसा है, उसकी चर्चा वहाँ की है। और फिर बाद में ये बताने वाले हैं कि अतीन्द्रिय सुख और अतीन्द्रिय ज्ञान ही उपादेय है, और इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख हे है, ये दो अधिकार में बताएंगे। और फिर जो इंद्रिय सुख यानी वो दुख ही है, वो सिद्धि करेंगे। और वो इंद्रिय सुख जिससे मिलता है कि जो दुख रूप है, ऐसे शुभ भाव, ऐसे शुभ परिणाम के लिए एक अधिकार लिख दिया गया कि जो जिसका फल शुभ भाव, जिसका बल स्वर्ग है, इंद्रिय सुख है, कि जो अभी अभी हमने सुख अधिकार में क्या कहा कि वो दुख ही है एकांत से, तो वो परिणाम से भी आप सावधान रहो। उस परिणाम में भी आप कोई कल्पना नहीं कर लो, एकत्व नहीं कर लो, इसलिए शुभ परिणाम अधिकार लिखा गया। इस प्रकार से पहला जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार है, इसकी समाप्ति इस प्रकार से होने वाली है। मैंने बीच बीच में क्यों कह देता हूँ कि ये सारा अधिकार हमारे ज्ञान में बैठा होना चाहिए कोई भी वस्तु समझने से पहले। अब देखो, मैं 19वीं गाथा जो है, एक एक गाथा करके हम यहाँ प्रारंभ करते हैं, सुनना। हाँ, उत्थानी का पढ़ लो पुनः। अब शुद्धोपयोग के प्रभाव से स्वयंभू हुए इस आत्माएं, पूर्वोक्त आत्माएं यानी जो अभी हम बात करके आए ना, अरिहंत और सिद्ध आत्माएं, इनके इंद्रियों के बिना ज्ञान और आनंद कैसे होता है ना, ऐसे शंका का निवारण यहाँ करते हैं। यानी शंका का निवारण करते करते यही बताना है कि ये चार आघाती कर्म का इनके अभाव हुआ है ना, आवरण ही नहीं रहा ज्ञान पर, इसीलिए वो आत्मा के प्रदेशों से डायरेक्ट पदार्थों को जानते हैं। और इनके वह मन भी नहीं रहा, भाव मन भी नहीं रहा, द्रव्य मन तो है, इसीलिए इनके अब वो विकल्प भी नहीं रहा, इसलिए दुख भी नहीं रहते। सब जानने में आ गया, पहले विकल्प का अभाव हुआ, फिर जानना भी सब आ गया, इसलिए अब
सुखी सुख है, अब निराकुलता ही है, ऐसी भी सिद्धि यहाँ होने वाली। फिर भी ये 20वीं गाथा में पूछा गया है, फिर भी शरीर तो है ना उनके, तो शरीर के अनुसार वो सुख दुख होंगे कि नहीं, वो भूख प्यास होगी कि नहीं, ये बात केवली के लिए वो शंका करता है। तो क्या केवली के शरीर होने पर भी वो क्षुधा दो आदि दोष टाल दिए हैं, इसीलिए इनके क्या नहीं है, वो शरीर जन्य सुख दुख उनके नहीं होता। ये बात आगे सब सिद्ध करने वाले हैं। मैं 19वीं गाथा को मात्र पढ़ता हूँ। देखो, प्रक्षीण घाती कर्म अनहद वीर्य अधिक प्रकाशने इंद्रियतीत थैल आत्मा ज्ञान सौख्य ने परिणमे। समझ में आया? इसमें मात्र इतना ही कहा है कि जो 4 घाती कर्म हरिहर भगवान को है ना नष्ट हो गए हैं और अनंत चतुष्टय को प्राप्त हो गए हैं, इसीलिए इनका ज्ञान कैसा हुआ है, अतीन्द्रिय ज्ञान है, और इसीलिए वो अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त हुए हैं। तो वो सारे दुख के कारण और अपूर्णता के कारण और दुख के सहायक कारण भी ये सारे नष्ट हो गए हैं, इसकी चर्चा आई है। मैं इसी 19-20 गाथा कल सामूहिक रूप से ले लूँगा और इसका विस्तार कल यहाँ होगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।